बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। चुनाव से ठीक पहले बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर तमाम विपक्षी दल यानी पूरा महागठबंधन इस वक्त चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए नियम बदले हैं। वो चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ही क्यों इस तरह से ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। अब इसी को लेकर आज बिहार में कई शहरों में महागठबंधन ने चक्का जाम का आह्वान किया है, जिसमें खुद राहुल गांधी शामिल होंगे। यानी राहुल गांधी के नजरिए से देखा जाए तो पिछले 5 महीनों में ये उनका आज का 7वां दौरा होगा, क्योंकि आज इस चक्का जाम में तो वो शामिल होंगे ही, साथ ही गोपाल खेमका के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आज महागठबंधन के तमाम साथी और वो खुद राहुल गांधी के साथ मिलकर निर्वाचन कार्यालय तक मार्च करने वाले हैं। और देखा जाए तो अगर जिस SIR को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है, बिहार में लगभग 7 करोड़ 90 लाख मतदाता है। यानी 8 जुलाई तक शाम 6 बजे तक जो चुनाव आयोग का आंकड़ा सामने आया है, उसमें से लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाताओं तक वोटर फॉर्म पहुंचाने का दावा किया गया है। वोटर जो फॉर्म है यानी जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन कलेक्ट जो अब तक किया गया है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, उनमें से 3 करोड़ 70 लाख जो फॉर्म है वो कलेक्ट किए जा चुके हैं। अब इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों से समझिए कि आज बिहार में हालात क्या है, इस चक्का जाम का कितना असर दिख रहा है। हाजीपुर, जहानाबाद, अररिया, दरभंगा, दानापुर, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो दिखा रहा है महागठबंधन की एकजुटता, जो दिखा रहा है विपक्ष SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इस मुद्दे को लेकर किस तरह से एकजुट दिख रहा है। तमाम जो है राजनीतिक दल यानी महागठबंधन के पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त सड़कों पर दिख रहे हैं और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि कहीं पर ट्रेन रोकी गई है, देखिए टायर हाजीपुर में जलाए गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा है आज की इस बिहार के चक्का जाम को लेकर। तो इस घमासान को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे। मजाक बना दिया चुनाव आयोग ने। कभी विज्ञापन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन उसी विज्ञापन के खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था। इसमें मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे। इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। ये वोट चुराने से कम कुछ नहीं है, ये चोरी हो रही है। गरीब आदमी के वोट की चोरी का षड्यंत्र चुनाव आयोग रच रहा है। बुधवार बिहार बंद, बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करते हुए राहुल गांधी जी स्वीकार कीजिएगा, महागठबंधन के घटक दल द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, घटक दलों ने चुनाव आयोग में आपत्ति व्यक्त की थी कि बहुतेरे मतदाताओं का नाम डुप्लीकेसी है, मृत व्यक्तियों का नाम दर्ज है। इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद दूंगा जो इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है। अभी जो तत्काल आवासीय प्रमाण पत्र लेने की लाखों लोगों ने जमा कर रखा है, इसकी छानबीन करें, जो उचित हैं वो छूटे नहीं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक भी ना ले पाए आवासीय प्रमाण पत्र। क्यों नहीं, इस पर ये विरोधी दल के लोग बोलते हैं। वो वोट बैंक देखते हैं और इलेक्शन कमीशन उचित भारतीय नागरिक को ही मतदान के लिए खोज रहा। अगर आपको किसी व्यवस्था पे अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप बताइए ना, फिर हम लोग क्या करें।
आप लोग हर संवैधानिक पद का आप विरोध करते हैं। हर चुनाव के बाद क्या इन लोगों ने शिकायत नहीं की थी चुनाव आयोग से डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर्स को लेके? जब उस व्यवस्था को पारदर्शी करने की सोच के साथ अगर चुनाव आयोग एक प्रक्रिया का पालन करता है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे होती रही है, अब ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हकीकत सिर्फ एक बात की है कि ये लोग जानते हैं कि चुनाव ये लोग जीतेंगे नहीं। आबाद में हो उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम SIR के खिलाफ नहीं, आप टाइम दीजिए ना। हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। और देखिए, इस बीच ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही है ग्राउंड जीरो से। आपको ये पटना की तस्वीरें जहां से संपूर्ण बिहार बंद इंडिया गठबंधन द्वारा, और कुछ ही देर में यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आपको नजर आएंगे किस तरह से इस बिहार बंद का आज महागठबंधन आह्वान कर रहा है। इसे सफल करने की हर पुरजोर कोशिश यहां पर दिख रही है। तो महागठबंधन के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, RJD हो, लेफ्ट के तमाम राजनीतिक दल हो, इसके अलावा मुकेश सैनी की पार्टी हो, आप देख सकते हैं तमाम पार्टियों के झंडे जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस बंद चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक ये मार्च निकाला जाएगा। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। सीधे तौर पर देखिए, था ये बंद का आह्वान ट्रेड यूनियंस का, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से बिहार में इलेक्शन कमीशन द्वारा जो वोटर लिस्ट का जो गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जो समीक्षा की जा रही है, उसका किस तरह से विरोध किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, आज उसी की बानगी आप पटना में इस विरोध प्रदर्शन के जरिए देख पा रहे हैं। इंडिया ये महागठबंधन का हल्ला बोल है और इस वक्त ये बड़ा मुद्दा महागठबंधन के लिए कहा जा सकता है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष के तमाम नेता, उनकी एकजुटता इस मुद्दे को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। जमीन पर कार्यकर्ता हैं, कुछ ही देर में राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचेंगे और इस बंद को आगे बढ़ाएंगे। देखा जाए तो राहुल गांधी का पिछले 5 महीनों में ये 7वां बिहार दौरा है और लगातार बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी की जो सक्रियता है, लगभग हर अभियान